ओम नमः शिवाय है दोस्तों। आज हम कर्नाटक स्थित 16वीं शताब्दी के मंदिर एंशियंट श्री अघोरेश्वरा स्वामी देवालया इकेरी महादेव के दर्शन करने के लिए भोपाल से हैदराबाद होते हुए बेंगलोर पहुंचे। वहां से आगे का सफर हमने बाइक से तय किया। इन सब के बीच बाइक से जाते समय हमें रास्ते में बहुत से गांव और शहर आए और कुछ जंगल एरिया से होते हुए हम सफर का मजा लेते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर चलते हुए काफी देर हो गई थी और भूख भी लगने लगी थी, तो फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए। वहां हमने नाश्ता किया, जहां हमें एक बढ़ा सा डोसा और एक गिलास भरकर चाय पीने को मिली, जिससे हमारा काफी पेट भर गया था। उसके बाद हमने आगे का सफर तय किया। हाय दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि हम लोग भोपाल से कर्नाटक स्टेट में आए और आज हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाह रहे हैं केरी टेम्पल से, जो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो अभी हम जब जा रहे थे, केरी टेम्पल जा रहे थे, तो बीच में हमें जो आप पीछे व्यू देख रहे हैं, तो जब ये व्यू देखा तो हमसे रुका नहीं गया और हम मजबूरी में यहाँ पर हम रुक कर और हमने यहाँ पे फोटो शूट किया। अभी हम आपको आगे ले चलते हैं और रास्ते में जो जो भी पड़ेगा हम आपको दिखाते चलेंगे। थैंक यू। इस तरह हम ऐसे मौसम और ऐसे प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठा रहे थे जहां नारियल और सुपारी के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। फिर हम जंगल के रास्ते आगे चलते गए और फिर इस तरह हमने आगे चलकर एक बरहा सा तालाब देखा जो बहुत ही सुहावना दिख रहा था। वहां हम फोटो शूट करते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही हमें एक घनघोर जंगल से होकर गुजरना था, जो कि बहुत ही भयानक लग रहा था। उसे जैसे तैसे पार करके आखिर हम महादेव के मंदिर पहुंच ही गए। यहां पहुंचकर हमने देखा कि मंदिर के चारों तरफ नारियल और सुपारी के वृक्षों के बीच छोटी सी एक बस्ती भी है, जहां लोग सुपारी अपने कब्बेलू वाली छत पर सुखा रहे थे। इस नजारे को देखते हुए हम मंदिर की तरफ आगे चले। सागर से लगभग 6 किलोमीटर दूर यह प्राचीन इक्केरी गांव और भगवान शिव को समर्पित अघोरेश्वर मंदिर नामक एक मंदिर। केलाड़ी नायकों की तत्कालीन राजधानी। कन्नड़ भाषा में इक्केरी शब्द का अर्थ है 2 गलियां। इक्केरी 16 से 17वीं शताब्दी के दौरान तत्कालीन शासकों केलाड़ी नायक राजवंश की राजधानी थी। अघोरेश्वर नामक यह प्राचीन विरासत वाला मंदिर इतने वर्षों के अस्तित्व के बाद भी अपने गौरवशाली अतीत के बारे में बहुत कुछ बताता है। आइए देखते हैं। तो अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं, टेम्पल के बाहर ही खड़े हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर तक हम लोग आसानी से नहीं पहुंचे हैं। कैसा कैसा रास्ता हम लोग देखते हुए आए या फेस करते हुए आए, वो सारी चीज़ें आपने अभी देखी है। तो आइए मंदिर के अंदर देखते हैं और क्या क्या है। आइए। इस तरह हम मंदिर में आगे चले, जहां सबसे पहले हमें एक विशालकाय नंदी जी के मंदिर के दर्शन हुए, जो कि महादेव के मंदिर के ठीक सामने बना हुआ था। वहां से आगे चलते ही हमें एक विशाल द्वार दिखाई दिया, जो कि महादेव के गर्भगृह का द्वार था, जिसके दोनों तरफ हाथी की आकृतियां बनी हुई थी और दीवार में भी बहुत सारी आकृतियां दिखाई दे रही थी। हमने इस नज़ारे को देखते हुए अंदर मंदिर में प्रवेश किया और भगवान महादेव के दर्शन किए। जब हम मंदिर के अंदर गए तो देखते ही रह गए। 16वीं सदी के इस मंदिर में महादेव के द्वार के दोनों तरफ 2 योगिनियों की मूर्ति बनी हुई थी। वहीं जब मंदिर को ध्यान से देखा तो उसमें बहुत सी कलाकृतियां बनी हुई थी। दीवार और छत के साथ साथ मंदिर के पिल्लर में भी ऐसी मनमोहक आकृतियां बनी हुई थी, जिसे हम देखते ही रह गए। और आश्चर्य की बात यह थी कि पिलर एक ही पत्थर से बने हुए थे, जिनमें इतनी बारीक नक्काशी का काम किया हुआ था। महादेव के दर्शन के बाद हम ठीक सामने विशालकाय नंदी जी के दर्शन करने गए, जहां हमने देखा कि उनके मुख्य द्वार पर भी बहुत सी आकृतियां बनी हुई थी, जिसे हमने समझने का प्रयास किया लेकिन नहीं समझ पाए।
इसी तरह हमने पूरे मंदिर को देखा जहां बहुत सारे प्राचीन काल के चित्र बनाए हुए थे। फिर हम मंदिर के अंदर गए जहां विशाल रूप में नंदी विराजमान थे। उनके दर्शन किए और मंदिर के अंदर भी बहुत सारी कलाकृति बनी हुई थी, उसे भी देखा। जब हमने नंदी को ध्यान से देखा तो पता चला कि इन्हें एक ही विशाल पत्थर से बनाया हुआ है, जिसमें कहीं भी कोई जोड़ नहीं था। फिर नंदी के दर्शन करने के बाद हम बाहर आए जहां हमने देखा एक बड़ा सा तुलसी का ओट जहां तुलसी आज भी लगी हुई थी। फिर उसके आगे हमने एक विशाल यज्ञ वेदी देखी जहां शायद अघोरी हवन यज्ञ किया करते थे, ऐसा माना जाता है। और वहां हमें कुछ टूटी हुई मूर्ति और कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिसे देखने पर ऐसा लगा कि वाकई यहां अघोरी ही हवन या यज्ञ किया करते थे। आप भी देख सकते हैं। इस यज्ञ वेदी के ठीक सामने पार्वती जी का मंदिर है, जिसे आप देख सकते हैं। ये महादेव के गर्भगृह के ठीक पश्चिम दिशा में स्थित है। पश्चिम दिशा से मंदिर का नजारा कुछ इस तरह दिखाई देता है, जो कि देखने में काफी मनमोहक लगता है। फिर हम पार्वती जी के मंदिर को अंदर से देखने के लिए गए, किंतु मंदिर के द्वार बंद हो जाने के कारण हम पार्वती जी की दर्शन नहीं कर पाए। इस मंदिर के भी अंदर से वैसे ही तरह तरह की आकृतियां देखने को मिली, जैसा कि महादेव के मंदिर में देखी थी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी हमने शिव मंदिर के दर्शन किए। नंदी जी के जो टेम्पल बना हुआ था जस्ट शिव जी के सामने, हमने वो देखा। उसके बाद में जो उस नंदी टेम्पल के जस्ट साइड में जो यज्ञ वेदी बनी हुई थी, वो कितना विशालकाय था, वो हमने आपको दिखाया। उसके बाद में आपने देख सकते हैं कि पीछे जो पार्वती जी का मंदिर है, हम लोग वहां तक आए थे, लेकिन टाइम हो जाने के कारण पंडित जी ने उस द्वार बंद कर दिए थे। उनका कहना था कि 1 बजे तक ये द्वार खुले रहते हैं, उसके बाद में हम दर्शन नहीं करने देते, फिर ये शाम के टाइम ओपन करते हैं। तो अभी हमने देखा है, आपको वीडियो में भी दिखाया था। तो अभी हम आगे आपको और चारों तरफ से उसका एक वीडियो दिखाएंगे। तो उसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से इस मंदिर की नक्काशी की गई है और इसमें किस तरह से काम किया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे का। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि इसमें किस तरह से नक्काशी का काम किया गया है। एक ही पत्थर में किस तरह से डिजाइन बनाई हुई है, ये आप पूरे वॉल पे, पूरे दीवार पे देख सकते हैं। मंदिर की एक एक नक्काशी कितनी बारीकी से की गई है। ये देखिए, चाहे वो मंदिर की दीवार हो, नीचे वाली दीवार हो, चाहे ऊपर वाली दीवार हो, या फिर आप देख सकते हैं मंदिर का टॉप का जो पोर्शन है, जो भाग है, वहां पर भी किस तरह से नक्काशी का काम किया हुआ है। इस तरह से इस मंदिर में चारों तरफ से अगर आप देखेंगे वॉल में, तो आपको इस तरह से तरह तरह की आकृतियां देखने को मिलेगी। चाहे वो शेर की आकृति बनी हो या ये अलग अलग जो सिंबल वाले बने हुए हैं, ये अलग अलग आकृतियां बनी हुई है। आपको हम और नजदीक से दिखाएंगे, आइए चलते हैं। इस तरह हमने देखा कि मंदिर के ऊपरी भाग से लेकर मंदिर के चारों तरफ की दीवार पर हम तरह तरह की आकृतियां देख सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि इन आकृतियों का भी कुछ मतलब है, लेकिन शायद उन्हें भी इसका पूरा मतलब नहीं पता था। हमने जब मंदिर को दक्षिण दिशा से देखा तो मंदिर का दृश्य कुछ इस तरह दिख रहा था। मंदिर के ठीक पीछे पुजारी जी के रहने का स्थान था और वहीं नारियल और सुपारी के भी वृक्ष लगे हुए थे, जो देखने में बहुत सुंदर दिख रहे थे। फिर हमने मंदिर की दीवारों को अच्छे से चारों तरफ से देखा तो पता चला कि मंदिर के चारों तरफ नीचे एक समान कलाकृति और कुछ ऊपर एक समान कलाकृति बनी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर हमने उत्तर दिशा की ओर भी एक विशाल द्वार देखा। तब हमें पता चला कि इस मंदिर में पूर्व, उत्तर और दक्षिण में द्वार बने हुए हैं, लेकिन पश्चिम दिशा में कोई द्वार नहीं है और उत्तर और दक्षिण के द्वार ठीक एक दूसरे के सामने स्थित है। इस तरह हमने मंदिर को चारों तरफ से देखा।
उसमें बनी हुई कलाकृति को देखा, महादेव के दर्शन किए और इस तरह हमने कर्नाटक स्टेट के पहले मंदिर में भगवान भोलेनाथ ने हमें दर्शन करने का मौका दिया। आगे भी हम आपको ऐसे ही दर्शन करवाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। ओके दोस्तों, तो ये था इक्केरी मंदिर जहाँ पर शिव जी के आपने दर्शन किए, जो कि 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी का बोला गया था। और मेरे जस्ट पीछे मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी आपको इस मंदिर के दर्शन करने पर कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी नेक्स्ट विज़िट हम कौन से मंदिर का करेंगे आपको बहुत जल्द बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।